Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn. Let's start the video. तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट का पेपर हमारे पास आ चुका है। ये पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, चलिए सेक्शन ए देखते हैं। पहले 3 मार्क्स का आपका यहाँ पे MCQs दिए गए। सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? तो यहाँ पे उत्तर आता है, उन्होंने एल्बम बनवाया, बेच दिया, बच्चों को बांट दिया, फिर दीवार पर लगा दी। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, उन पत्रिकाओं का एल्बम बनाते हैं। बुद्धिराम की बेटी लाडली का काकी के साथ कौन सा कवच था? तो भावना का, सुरक्षा का, भक्ति का, एक भी नहीं। तो सुरक्षा का कवच था। जब भी लाडली को उसके भाई परेशान करते थे तो वो बूढ़ी काकी के पास जाकर छुप जाती थी, ऐसे करती, तो वो सुरक्षा का कवच था। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ आत्मकथा अंश है? आत्मकथा का अंश है। तो ये आपको पता है, मेरी माँ जो एक चैप्टर है वो हिंदी में एक ही आत्मकथा का अंश है। तो मेरी माँ याद रखना, जब भी आत्मकथा रिलेटेड कोई भी MCQ पूछा जाए तो यही आता है, यही चैप्टर आएगा। ओके, 10 है यहाँ पे 3 मार्क्स के। फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश कंपनी का विज्ञापन था, तो यहाँ पे आएगा टेल्को कंपनी का विज्ञापन था। अंबिका की माँ कौन थी? तो मल्लिका अंबिका की माँ थी। मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में रुकावट आ जाती है या फिर तेजी आ जाती है? तो तेजी आ गई। ओके, देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों के सही विकल्प आपको लिखने हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें क्या करना नहीं मिलेगा? अपनी माँ की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। ये सही उत्तर है। सुधा मूर्ति ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो यहाँ पे आता है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाई की थी। पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? तो यहाँ पे वो गरीब थे, या फिर देने की दानत नहीं थी, या फिर इतनी रकम इकट्ठा होती ही नहीं थी। तो यहाँ पे सही आता है, पैसे देने जितनी रकम इकट्ठा होती ही नहीं थी, इस वजह से वो अपना ऋण उतार पाते नहीं थे। ठीक है, देन यहाँ पे है प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 2 मार्क्स का 2 प्रश्न पूछा जाएगा। पहला है, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम लिख दी थी? तो अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम पर लिख दी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिस्मिल की माता जी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो उनका सबसे बड़ा आदेश था कि बिस्मिल के द्वारा किसी की प्राण हानि न हो, ये उनका सबसे बड़ा आदेश था। फिर 2-3 वाक्य में उत्तर देने हैं। टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? तो आपको विस्तार से लिखना है। ये सब 2 मार्क्स में, यानी एटलीस्ट 4 सेंटेंस में लिखना पड़ेगा कि वहाँ पे विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षर में वहाँ पे लिखा हुआ था कि महिला उम्मीदवार यहाँ आवेदन पत्र न भेजे। ये बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी टेल्को कंपनी के विज्ञापन के अंदर। फिर है 4-5 वाक्यों के अंदर उत्तर दीजिए, किसी एक का ही देना है, और 3 मार्क्स का प्रश्न है। घायल हिरण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या किया? उसको दूध पिलाते हैं, उसके ऊपर दूध का लेप लगाते हैं, उसके हाथों में उसको सहलाते हैं, फिर आस्तरण पर उसको रखकर सुलाने की बात करते हैं। तो ये जो प्रोसेस वो करते हैं, लेकर आते हैं, फिर उसको सहलाते हैं, उसका घाव साफ करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, दूध का लेप लगाते हैं, ये सब आपको लिखना है। या फिर ऑप्शन में आपके पास है, बिंदु के प्रति सहानुभूति जागने पर मालती ने क्या किया? वो वरांडा के अंदर देख कर आती है, आंगन में देख कर आती है, उसने खाना खाया है नहीं वो चेक करती है, कुंदन से पूछती है कि तुमने देखा है नहीं देखा है, तो वो घबरा जाती है और यहाँ वहाँ देखती रहती है। फिर बाद में उसको पता चलता है तो वो कोठरी के पास जाती है, उसको लेकर आती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है वहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत, ये हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का, ये भी हमारी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हो। सेक्शन बी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।